मनुष्य का किसी के साथ भी प्रेम है, वह भी मूल्यवान है। जब हेतु रहित हो भगवान को लेकर भी किसी के साथ प्रेम है, वह भगवान के साथ ही है। प्रेम हेतु रहित होना चाहिए। जो प्रेम स्वार्थ को लेकर होता है वह तो आसक्ति है, और आसक्ति बांधने वाली है। हेतु रहित प्रेम बांधने वाली चीज नहीं है। सकाम प्रेम भी यदि भगवान के साथ हो तो वह कल्याण करने वाला है। निष्काम हो तो बात ही क्या है। ज्ञानी के लिए बताया गया है कि वह सारे कर्मों का प्रकृति छोड़ देता है, अर्थात उसकी मान्यता तो हो जाती है कि सभी कर्म प्रकृति द्वारा हो रहे हैं, मैं करता नहीं हूँ। भगवान का भक्त सारे कर्म प्रभु में छोड़ देते हैं। प्रभु जैसे नचाते हैं वो वैसा ही नाचता है। वह यह क्रिया का अर्पण है। प्रभु करामे वैसे ही करें, यह श्रद्धालु की क्रिया है। जिससे श्रद्धा होती है, जिसमें श्रद्धा होती है उसकी क्रिया ऐसी ही होती है। उसके मूल में श्रद्धा है। प्रेम श्रद्धा के साथ ही रहता है एवं अलग भी प्रेम का आज्ञा का उल्लंघन भी कर देता है और निर्दोष समझा जाता है। उस कोटि की श्रद्धा परिणाम से मालूम देती है। श्रद्धेय की आज्ञा का पालन न हो तो वह जी नहीं सकता, उसकी मृत्यु हो जाती है। वह जानकर नहीं मरता। आज्ञा का पालन न होना रूपी आघात से मर जाता है। वास्तव में तो श्रद्धालु से आज्ञा पालन न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो हो जाए तो मरण के तुल्य हो जाता है। श्रद्धा के साथ प्रेम हो तो प्रेम अपने ऊपर भार ले लेता है, बचा लेता है। भरत जी में श्रद्धा भी थी एवं प्रेम भी थी, फिर प्रेम भी था। भगवान के विरह में प्राणों की जाने की तैयारी हुई, यह प्रेम का नमूना है। तपन प्रेम की क्रिया है। प्राण चले जाना उसका परिणाम है। भरत जी महाराज में यह प्रेम का दिग्दर्शन है। राम का विरह सागर है, उसमें भरत जी का मन मग्न हो रहा था। ऐसे समय में हनुमान जी आ गए एवं उनके प्राणों को बचा लिया। यदि कहो इतने वर्ष तक कैसे रहे। वहाँ श्रद्धा थी, भगवान की आज्ञा थी। 14 वर्ष तक प्राण रहे नहीं गए। एक क्षण का भी वियोग उनके लिए असहाय था। 14 वर्ष तक जीते रहे। उनका रक्षा श्रद्धा ने की। लक्ष्मण को भी भगवान ने रहने के लिए कहा। लक्ष्मण को भी भगवान ने रहने के लिए कहा था। उन्होंने तो साफ कह दिया कि मेरे तो माता पिता आप ही है। नीति धर्म का अधिकारी तो उसको ही यह बातें कहे। यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो इसका परिणाम मेरी मृत्यु है। सीता ने भी जाने का आग्रह किया, ज्यादा आग्रह किया। तब भगवान ने देखा कि मेरे वियोग में प्राण नहीं रहेंगे, तब साथ ले लिया। लक्ष्मण को भी साथ ले लिया। प्रेम बिना श्रद्धा के भी रह सकता है, किंतु श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ प्रेम रहता ही है। लोक में तो ऐसी बात होती है कि प्रेम है, श्रद्धा नहीं है, किंतु परलौकिक प्रेम में श्रद्धा भी रहती है, किंतु एक गौण रहता है। श्रद्धा गौड़ प्रेम प्रधान। श्रद्धा गौड़ प्रेम प्रधान। दशरथ जी में प्रेम की प्रधानता है, श्रद्धा की नहीं। दशरथ जी ने प्रेम के कारण अपने प्राणों का त्याग कर दिया। प्रेम गौड़ श्रद्धा प्रधान, ऐसे उदाहरण श्री राम का है। उनकी श्रद्धा ही कही जा सकती है। उनका दशरथ जी में प्रेम गौड़ है, श्रद्धा प्रधान है। महाराज की आज्ञा है, उसका पालन करना चाहिए। उसे न पालन करना मृत्यु के तुल्य है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि मैं प्राणों का त्याग कर सकता हूँ, किंतु पिता आज्ञा नहीं। अहम ही वचनाद राज्ञः पतयम पिपावके भक्षयेयम विषम तीक्षम पतयम चारण में। कौशल्या ने कहा मेरी बात मानकर वन में मत जाओ। श्री राम ने कहा ठीक है, किंतु माता कैकेयी की भी आज्ञा है।
तब कौशल्या ने कहा ठीक है, वो मेरे से भी बढ़कर है, जन्म देने वाली माँ से भी 100 गुना बढ़कर वो सौतेली माता है क्या। अब मैं प्रसन्नता से कहती हूँ कि तू वन को चला जा। श्री राम की श्रद्धा ग्रहण करने योग्य है और दशरथ जी का प्रेम सीखने योग्य है। भरत जी में श्रद्धा प्रेम दोनों चीजें हैं। लक्ष्मण सीता में श्रद्धा भी है किंतु प्रेम की प्रधानता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी, जय श्री गुरुदेव महाराज की जय। मनुष्य का किसी के साथ भी प्रेम है, वह भी मूल्यवान है। जब हेतु रहित हो भगवान को लेकर भी किसी के साथ प्रेम है, वह भगवान के साथ ही है। प्रेम हेतु रहित होना चाहिए। जो प्रेम स्वार्थ को लेकर होता